हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग कॉमन कैटेगरी का कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लगा हैं। तो पहला क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कॉमन कैटेगरी कुछ फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए टेंशन टी इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू वाई। टेंशन एट आइदर एंड टी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू इंटू वाई। टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। और यही रिलेशन है टी और वाई के बीच में। टी और वाई के बीच में यही रिलेशन है। टी और वाई के दो आपसे क्वेश्चंस में पूछे द रिलेशन बिटवीन टी एंड वाई, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाई। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाई। आपको रिलेशन पूछे टी और डब्ल्यू के बीच में, तो टी बराबर क्या होगा डब्ल्यू इंटू वाई। टी बराबर क्या हो गया डब्ल्यू इंटू वाई। आपसे रिलेशन पूछे तो टी बराबर क्या होगा डब्ल्यू इंटू वाई। क्या है टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। टेंशन एट आइदर एंड टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। ऐसा ऐसे कोई कॉमन कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा, यहाँ पे जो टेंशन होगा इस पॉइंट पे आइदर एंड, यहाँ पे जो टेंशन होगा और टी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू वाई। तो यही रिलेशन है टी और वाई के बीच में। रिलेशन पूछेगा तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू वाई। डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। वेट छोटा डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो टी और वाई के बीच में अगर रिलेशन पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा है टी और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, फॉर द कॉमन कैटेगरी द रिलेशन टी एंड वाई। तो टी और वाई के बीच में रिलेशन है टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई। टी और वाई के बीच में रिलेशन है टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई। सी नंबर ऑप्शन में ये वाला करेक्ट हो जाएगा। टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई। टी इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू इंटू वाई। टी इक्वल टू क्या हो गया टेंशन क्या हो गया डब्ल्यू इंटू। डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, और वाई क्या है वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेंगे, मान लो पी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है इसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ वाई है इसीलिए यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो और वेट डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। वेट डब्ल्यू क्या है वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। वेट डब्ल्यू क्या है वेट हो गया ऑफ स्ट्रिंग। वेट ऑफ स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो T इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो T इक्वल टू डब्ल्यू वाई। ये देखो T और Y के बीच में रिलेशन पूछे क्वेश्चन नंबर 6। T इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू वाई। T इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू इंटू वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, और Y कोऑर्डिनेट लेना है इस पॉइंट पर टेंशन खींचेंगे। ठीक है, तो T इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू वाई। उसके बाद देखते हैं T इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू वाई। ठीक है, तो T इक्वल टू डब्ल्यू वाई हो गया। उसके बाद टी नॉट इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू इंटू सी, और टी इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू इंटू वाई। ठीक है, इससे एक और रिलेशन निकलता है टी का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू
डब्ल्यू का स्क्वायर। ठीक है, इससे एक और रिलेशन निकलता है इस जगह। ठीक, तो यहाँ पे द टेंशन एट पी ऑफ ए कॉमन कैटेनरी इज 13 पॉइंट, मतलब टी बराबर दिया है क्या 13 यूनिट्स, कैपिटल टी कितना दिया है 13 यूनिट, एंड टेंशन लोएस्ट पॉइंट इज 12 यूनिट, 12 पॉइंट का टेंशन मान लो टी नॉट है, टी नॉट इतना दिया है। तो वेट ऑफ द आर्क सीपी, मतलब कैपिटल डब्ल्यू हमें निकालना है, कैपिटल डब्ल्यू हमें निकालना है। ठीक, तो यही फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो यहाँ पे यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, कैपिटल टी का स्क्वायर कितना दिया देखिए 13 का स्क्वायर 169, यहाँ कितना हो जाएगा 169 माइनस टी नॉट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू का स्क्वायर। तो दोनों से घटा देंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 बराबर डब्ल्यू का स्क्वायर, तो डब्ल्यू बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो वेट ऑफ द आर्क सीपी कितना यूनिट्स हो गया 5 यूनिट्स हो गया। ये फॉर्मूला लगाना है, पहला टी का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू का स्क्वायर, वेट ऑफ द आर्क। ठीक है, ये डब्ल्यू छोटा है, ये डब्ल्यू छोटा है, स्मॉल स्मॉल है, लेकिन ये डब्ल्यू कैपिटल है। तो टी का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू का स्क्वायर। ये रिजल्ट को आपको याद करके रखना, तुरंत हो जाएगा। तो इसके जगह 5 और 3 दिया है तो फिर भी निकल जाएगा, 5 और 3 में 25, और उधर 3 दिया मान लो 9, 25 9 घटा देंगे 16, 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो जाता है समय। ठीक है, तो ये नंबर डिजिट को चेंज करके दूसरा क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन थे, तो आप आसानी से उस फॉर्मूला का यूज करते हुए बना सकते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो T इक्वल टू फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू वाई और टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी। टी बराबर डब्ल्यू वाई और टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी। टी नॉट है टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे, तो देख लीजिए यहाँ पे लोएस्ट कैटेनरी बना देता है। यहाँ पे जो टेंशन है यहाँ पे टी नॉट है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ पे टेंशन क्या टी नॉट, तो ये टी नॉट बराबर डब्ल्यू इंटू सी होता है, और सी क्या है इस लोएस्ट पॉइंट से यहाँ तक का दूरी, ऑरिजिन तक का दूरी छोटा सी, ये सी कैपिटल है, यहाँ पे भी दिया है इस तरह का। ठीक, तो पहला वाला चीज क्लियर हो गया, मगर 5 मिनट्स आंसर हो जाएगा। देखिए पहला वाला चीज क्लियर हो गया, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जितने भी फॉर्मूला है कॉमन कैटेगरी का वो लिखता है, जैसे y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ठीक है, ये हमारा क्या है कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। ये रिलेशन दिखाता है y और x के बीच का रिलेशन, y और x के बीच में क्या रिलेशन अगर पूछेगा तुमसे तो ये रिलेशन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। ठीक है, तो इस कार्टेशियन इक्वेशन के लिए विच इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग क्लियर यहाँ पे लिख देते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस बराबर होता है सी टेन साई, वाई बराबर होता है सी सेक साई, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, टी बराबर डब्ल्यू वाई, टी नॉट बराबर डब्ल्यू सी। ठीक है, फॉर्मूला सब लिख दिया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहला ऑप्शन में एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस वाई, इसे कोई फॉर्मूला यहाँ नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। y इक्वल टू सी टेन साई, ये भी फॉर्मूला नहीं, y इक्वल टू सी सेक्स आई होता है, y इक्वल टू क्या होता है सी सेक्स आई, यहाँ सिक्स सेक्स आई सही होता है, गलत हो गया। s बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, s बराबर सी साइन, ये अलग सही करेक्ट हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। s बराबर सी सेक्स साई नहीं होता है, y बराबर सी सेक्स आई होता है, s के जगह क्या होना चाहिए y, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, s के जगह कितना होना चाहिए y, यहाँ y के जगह कितना होना चाहिए s, यहाँ y के जगह पे s होना चाहिए, तो उधर का सही होता है। और एस स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर नहीं होता है, वाई स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। थोड़ा से हमें करेक्ट करना है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन भी क्लियर हो गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। H बराबर सी टेन साई को क्या बोलते हैं, हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन। S बराबर सी टेन साई इंट्रिंसिक इक्वेशन। ये भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा ये वाला क्लिक कर देना। ठीक है,
ये रिलेशन दिखाता है y और साई के बीच में, ये रिलेशन दिखाता है y और साई के बीच में। किसके बीच में? y और साई के बीच में रिलेशन दिखाता है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी। ठीक, द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, इसमें से कौन सा इक्वेशन है? एस बराबर सी सेक्स आई, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, देख लिया यहाँ पे। एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई सी होता है, सी यहाँ पे छूटा है तो ये नहीं होगा। वाई बराबर एस बराबर सी, ये भी नहीं होगा, डी नॉन ऑफ दिस। इसमें से कोई भी कॉमन कैटेनरी का इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी कॉमन, यहाँ पे एस बराबर सी, यहाँ कॉस की जगह साइन होना चाहिए तब जगह सही होता है। यहाँ पे गलत है, साइन ये वाला तो होगा ही नहीं, एस बराबर सी सेक्स आई, ये भी नहीं होता। एस बराबर सी टेंस आई होता है, यहाँ पे सेक्स आई की जगह टेंस आई होता जगह सही होता, तो ये भी गलत हो गया, तो ये हटा देते हैं 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देख लीजिए उसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा नंबर, फॉर द कैटेनरी इक्वल टू सी कोस द फॉलोइंग रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है? वही देखना, वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये सही हो जा रहा है, बाकी सब गलत है। टी इक्वल टू तो डब्ल्यू वाई होता है, ये तो इसीलिए गलत हो गया। और एस बराबर सी सेक्स, वाई बराबर होता है सी सेक्स, ये भी गलत, इसीलिए वाई बराबर एस बराबर सी टेक्स होता है, वाई की जगह एस होना चाहिए था जगह, ये भी गलत हो गया। तो ये वाला सही है, वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एस क्या होता है? वो दूरी होता है जो लोएस्ट पॉइंट से पॉइंट पे, सी होता है लोएस्ट ओरिजिन से लोएस्ट पॉइंट का दूरी, वाई होता है वाई कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट रिलेशन स्पैन, जैसे ये देखिए, ठीक है, यहाँ ए दिया है, इधर बी दिया है, इधर एस दिया है, इधर एस दिया है, इधर ओरिजिन दिया है, इधर लोएस्ट पॉइंट से दूरी छोटा सी यहाँ से यहाँ, लोएस्ट पॉइंट सी दिया है। ये पूरा दूरी होता है स्पैन, क्या बोलते हैं? स्पैन, एक्स एक्स। अगर यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले रहे हैं तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट यहाँ वाई हो जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंगल क्या बनता है? साइन। तो यहाँ से यहाँ इसका क्या बोलते हैं? स्पैन, मतलब स्पैन का लंबाई कितना हो गया? 2x, स्पैन इक्वल टू क्या हो गया? 2x। ठीक है, और x और साई के बीच में रिलेशन होता है, x और साई के बीच में रिलेशन होता है, x बराबर c log सेक्स आई प्लस टेंस आई, c log सेक्स आई प्लस टेंस आई। x बराबर क्या होता है? c log सेक्स आई प्लस टेंस आई। ठीक है, तो x और साई के बीच में अगर रिलेशन पूछेगा तो ये ऑप्शन को टिक लगाना है। x बराबर c log c क्या होता है? ये वाला c2। देखिए ये वाला c क्या है? यहाँ से यहाँ दूरी, इस ओरिजिन से लोएस्ट पॉइंट तक का बीच का दूरी को स्मॉल c बोलते हैं। ये क्या है? स्मॉल c है, स्मॉल c। c कैसे होना चाहिए? यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, c शुड बी वेरी स्मॉल। तो x बराबर c log सेक्स आई प्लस टेंस आई, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, x और साई के बीच में रिलेशन पूछा था आपसे, तो 5 नंबर डिलीट, 6 नंबर, हाँ 7 नंबर 6 नंबर भी तो हो गया। टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई शुरू में कर दिए थे। उसके बाद वाला क्वेश्चन, फॉर ए कॉमन कैटेगरी द रिलेशन बिटवीन वाई एंड साई के बीच में, वाई और साई के बीच में, तो वाई इक्वल टू क्या होता है? सी सेक साई, याद रखना, सी सेक साई, जिस ऑप्शन में रहेगा करेक्ट कर देना है। y और साई के बीच में रिलेशन पूछा है तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c सेक साई, y इक्वल टू c सेक साई, c सेक साई, सी नंबर ऑप्शन में। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, s बराबर c टेन साई होता है यहाँ पे। ठीक है, तो s बराबर c टेन साई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी। s बराबर c टेन साई, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी, ये एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। s बराबर c टेन साई, s बराबर c टेन साई पूछने, एग्जाम में पूछने का चांसेस ज्यादा है। और कार्टेशियन इक्वेशन ये वाला हो गया, रिलेशन जिसके बीच में दिखाना है, y और साई के बीच में ये रिलेशन, t और y के बीच में ये रिलेशन, y s के बीच में रिलेशन, y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, एस बराबर सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी रिलेशन। तो यही कुछ फॉर्मूला आपको याद करके रखना होगा। स्पेन के लिए फॉर्मूला 2x है, और यहाँ से यहाँ दूरी को सेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेग। यहाँ से यहाँ दूरी को क्या बोलते हैं? सेग। ये वाला जो दूरी होता है इसको बोलते हैं सेग। कहाँ से? लोएस्ट पॉइंट से ये वाला डी मिड पॉइंट तक का जो दूरी है डी,
सेग बोलते हैं, तो स्पैन बताया भी। तो ये दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेग। सेग दूरी, इसको कहलाता है सेग, जो कि मिडिल में रहता है। तो इस तरह से हम लोग कॉमन कैटेगरी कुछ एमसी क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ कॉमन कैटेगरी के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।